हरियाणा सरकार के द्वारा हर समय बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर समय बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, परंतु जो कैंप हैं, कैंप की धरातल स्थिति है वो हम आपको दिखा देते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ नगर परिषद के अंदर। प्रॉपर्टी धारकों के जो आईडी है उसके अंदर अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर जो कैंप है, उस कैंप के दौरान यहाँ पर जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ सुधारी जाएंगी। परंतु यहाँ पर लोगों से बातचीत की गई है। लोगों का ये कहना है कि इस कैंप के दौरान जो भी जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, यहाँ पर ना तो पीने का पानी है, ना कोई लाइट की सुविधा है, और यहाँ पर जो अधिकारी सिस्टम पर बैठे हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, उनका लगातार यही कहना है शिकायतकर्ताओं को कि यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है। उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का यहाँ पर सामना है, वो भी करना पड़ रहा है। तो लोग हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं कि मकानों का सरकार ने धोखाधड़ी धांधली से अन्य लोगों के नाम कर दिए, बिना किसी कागज़ों के किसी और के नाम कर दिए, किसी का पड़ोसी के नाम कर दिया, किसी का उसके तीसरे आदमी के नाम कर दिया, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिना रिकॉर्ड देखे नाम चेंज कर दिए मकानों के, और बिना रिकॉर्ड देखे प्रॉपर्टी आईडी बदल दी, बिना किसी रजिस्ट्री के, बिना अधिकार के उनके टैक्स बढ़ा दिए। जबकि मैंने 12 साल से टैक्स लगातार भरता आ रहा हूँ। मेरी वाइफ के नाम 2 प्लाट थे, दोनों ही, एक तो मेरे नाम कर दिया, एक किसी पड़ोसी के नाम कर दिया, वो जिंदा भी नहीं है। और मेरा टैक्स 2022 तक भरा हुआ था 12 साल का। अब 23 में देखा है तो टैक्स भी किसी और का मेरे खाते में डाल दिया। अब हमें पता चला कल ही कि यहाँ अपने कैंप लगाया जा रहा है, सारे ही ज़िला के सारे ख़राब हैं, नाम चेंज कर दिए हैं। जब हमने यहाँ आके पूछा, कहते हैं जी पीछे से जो कर्मचारी लगाए थे सरकार ने, वो पैसे खा गए, और पैसे खा के वो गलत डाटा तैयार कर गए। हमारा डाटा गलत है, तो सरकार को चाहिए था, यदि डाटा गलत सरकार के आदमियों ने किया है, कमेटी के आदमियों ने किया है, तो इनको खुद सही करवाना चाहिए था, लोगों को तंग नहीं होना चाहिए था। अब ये देखो कितने लोग सुबह से आके 150 के आदमी लगभग यहाँ आके परेशान हो रहे हैं। यहाँ इस कमरे में कहीं कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, ऊपर भी सारा खाली है, गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। और यहाँ 150 आदमियों के लिए एक आदमी लगाया गया है, जो फर्जी कंप्यूटर 5-6 रखे हुए हैं, जिनमें कोई काम नहीं चल रहा। सर्वर भी डाउन है और डाटा भी हैंग हो जाता है, काम हो नहीं रहा। सुबह से 10 आदमियों का काम हुआ है 4 घंटों में, और शाम को सरकार दिखा देगी जी हमने 1500 रुपये पर हेड का खर्चा भी लगा दिया, खर्चा भी डाल देंगे, हमारे टैक्सों में से काट देंगे, हमारे टैक्स और बढ़ा देंगे। कोई हल नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई आदमी नहीं है। एक आदमी बैठा है सुबह से, वो देखो खाली पड़ा जी, वो उधर कैमरा करना जी, वो कंप्यूटर खाली करा, वो कैमरा करो, उधर खाली पड़ा है कंप्यूटर। मैं बोल रहा हूँ खाली पड़ा था अभी कंप्यूटर, अभी आप आए हो आधे घंटे के बाद। सुबह से एक आदमी लगा हुआ है, बाकी सारे कंप्यूटर वैसे के वैसे आदमी बिठाए हुए हैं। फर्जी खर्चा दिखाएगी कमेटी, फर्जी कागज दिखाएगी, और सभी लोग परेशान हो रहे हैं। सारे सीनियर आदमी परेशान हो रहे हैं। ये सीनियर सिटीजनों का हाल है जी, 80-80 साल के, 75-75 साल के आदमी परेशान हो रहे हैं। हम सुबह 10 बजे से बैठे हैं, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, क्योंकि 10 ही आदमियों का काम हुआ है, जिनमें से 4 आदमियों के सही हुआ है, 4 का हुआ ही नहीं। ये कहते हैं जी पीछे से जो कमेटी वालों ने सर्वर पार्टी लगाई थी, वो अनपढ़ आदमी थे, 8वीं पास लगा दिए थे, उनसे नाम गलत हो गए, और नाम गलत होने के कारण सारा डाटा ही गलत हो गया। अब सारा डाटा सही होने वाला है, उसके लिए कैंप लगाया है, लेकिन कैंप में कोई सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, कोई कूलर पंखा नहीं है, और सिर्फ परेशानी है। लोगों के टैक्स भी लिया जा रहा है। गोस्वामी, रिटायर्ड SDO सिंचाई विभाग। ये कैंप है ना, बिल्कुल कागजों में सिमट कर रह गया। इसका कैंप का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो मेरा जो टैक्स है 22-23 में इन्होंने 1200 भेजा था, अब कह रहे हैं 5100 भरो। ये सिर्फ है ना, राजनीतिकों का काम करते हैं, राजनीतिकों इनको शरण है, उनके नंबर पहले लगते हैं, उन्हीं के टैक्स माफ़ होते हैं, बाकी तो लोग धक्के खाने जाते हैं। यहाँ अभी कोई समस्या का नहीं है, ना उम्मीद है कोई होने की, उम्मीद भी नहीं है। ये जो ऊपर से फ़ोन आ रहे हैं या कोई जो ऊपर जिनको बात कर रहे हैं, उन्हीं के हल हो रहे हैं, हमारा कुछ हल नहीं हो रहा। ये मैं तो 9:15 से बैठा हुआ हूँ।
9:15 से बैठा हूँ। पहले तो ये काट नहीं रहे थे टोकन टैक्स। मैं क्या नंबर लगाऊँ या कैसे कैसे, फिर इन्होंने मेरा कर दर के 12-13 नंबर लगा दिया। लेकिन ये बीच में जो राजनीतिक जो आदमी हैं वो आगे पहले कराए जा रहे हैं, उन्हीं के काम हो रहे हैं। बाकी किसी का बस वो फॉर्मेलिटी दिखा कर ये एक कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। भी ये हमने कैंप लगा दिया क्योंकि ये सरकार की छवि में अच्छा बनना चाहते हैं। वास्तव में ये नील है, प्रोग्रेस इसकी नील है या जो इसका रिजल्ट नील है। और बोलो। हाँ जी, कोई सुविधा का तो यहाँ नाम ही नहीं है जी। सुविधा क्या है, जो देख लो, कोई ऊपर पंखा नहीं है, कोई इनके ये कूलर है, ये चल रहा है जैसे भी। ये बिजली का बिल ले रहे हैं हमारे से, सारा कुछ है। ऊपर यहाँ सबको पसीने आ रहे हैं। आप हर आदमी को देख लो, हर आदमी परेशान है। अधिकारी कह रहे हैं बैठो, आपका नंबर आएगा तो बात करेंगे। हाँ बैठो, बस यही बात है सुबह। हाँ ये कोई कह रहा है कंप्यूटर नहीं चल रहा, कोई कहता है हम आदमी ट्रेंड नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जब ऊपर से फ़ोन आते हैं जो राजनीतिक आदमी है, कहते ये खट्टर साहब का जो ईओ है, ये KME है, कि ये जो जहाँ बैठता है हेड बैठता है, ये किसी की सुनता ही नहीं है, इनको बचा लेते हैं। जब भी कोई बात होती है तो लोग ठेकेदारों ने कर रहा संघर्ष, कबीर ने जो लगाई उसमें भी इनको बचाया है, वो अखबारों में भी आई है। जो कबीर की फोटो इन्होंने उखाड़ी है। मैं सिरसा से। क्या कोई समस्या आप लोगों को आ रही है? समस्या मैडम ये है कि 1990 में मेरे फादर साहब की डेथ हो गई। उसके बाद में वो मकान मेरे नाम पे था। 2020 में मैंने अपनी वाइफ के नाम किया। 21-22 में जब टैक्स रिटर्न प्रॉपर्टी टैक्स दिया तो वो ठीक आया। अब इन्होंने जो भेजा वो फादर साहब के नाम भेजा, जिनकी 1990 में डेथ हो चुकी है। और आज मेरे को ये तीसरा चक्कर है। मंगलवार को आया, बुधवार को आया। बुधवार को कहते जी हो गया ठीक, आप प्रिंट आउट बाहर से निकाल लेना। अब ये मैं 1 घंटा यहाँ बैठ के गया था, फिर कहता है जी 12-12:15 बजे आ जाना, आपका काम हो जाएगा। 2 दिनों के लिए कैंप लगाया गया, क्या कुछ इस कैंप से आप लोगों को उम्मीद कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। मैं 1 घंटा यहाँ खड़ा था, 1 घंटे में सिर्फ एक कंप्लेंट को भुगताया, दूसरे का नंबर ही नहीं आया था तब तक। समस्याएं क्या कुछ झेलनी पड़ रही है? समस्या बिल्कुल झेलनी पड़ती है। इस गर्मी के मौसम में हम जैसे बुजुर्ग आदमी क्या करेंगे? कोई क्या सुविधा है? सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से डेस्क? नहीं, कुछ नहीं है मैडम, पीने को पानी भी नहीं है। 2 दिन का कैंप लगाया है और आप देख सकते हो कितना रश है। आप मान सकते हो कि अभी 2 दिन में लोगों की जो है प्रॉपर्टी आईडी सही हो जाएगी। 65,000 उपभोक्ता हैं शहर में जी, ठीक है। 2 दिन के कैंप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। सरकार को चाहिए रेगुलर कैंप लगने चाहिए ये, ठीक है। कभी नेट नहीं चलता, कभी लाइट नहीं है, इस तरह से कैंप थोड़ी चलते हैं इसमें। बताओ, लोगों को परेशानी है, लंबे समय से परेशानी है। जब से यासी कंपनी ने सर्वे किया है तब से लेकर आज तक, आज आप प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराओगे, सुबह रिवर्ट हो जाती है, कभी डाटा क्रैश हो जाता है जी। परेशानी ज़्यादा है लोगों को, सुविधा कम है। वही स्थिति है। बताया जा रहा है कि नेट बंद पड़े है। अब नेट जब नहीं चलेगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा लो कि कैसे आइडिया ठीक होगी इनकी। मोबाइल नंबर मेरे खुद के मोबाइल नंबर पे 2-2, 3-3 प्रॉपर्टी आईडी चढ़ा रखी है। मेरी इतनी प्रॉपर्टी आई नहीं। या तो सरकार दे मेरे को प्रॉपर्टी जिन लोगों की चढ़ाई है मेरे को, ठीक है। किसी का नाम गलत है, किसी की फ़ोटो मैच नहीं हो रही, किसी का रकबा ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि लोगों को परेशानी ज़्यादा है कैंप में, और सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से डेस्क बनाया गया इसके अंदर? कोई सीनियर सिटीजन का अलग डेस्क नहीं है जी। मैंने देखा अभी आगे नाम नोट कर रहे हैं कागज़ पे, ठीक है जी। मैंने सुबह नोट करवाया, नाम कह रहे हैं जी 2:30-3 बजे बाद नंबर आएगा, ठीक है। अब इनको पूछने वाला हो अभी, जो जिन लोगों का मान लो मेरे से बाद जिनका नंबर है उनके कब करोगे? क्या रात को लेट तक कैंप लगाए जाएंगे? कल का भी दिन पड़ा है, कल भी लोगों ने आना है। ऐसे एक या 2 दिन के कैंप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार ऐसा ढकोसला ना करी है, ठीक है। यासी कंपनी भी सरकार की है। जिन लोगों ने सर्वे किया उनको दंडित करना चाहिए। विधानसभा में मामला उठा था ये प्रॉपर्टी आईडी का, यासी कंपनी ने गलत सर्वे कराया, क्या हुआ फिर बता दो? किसी खिलाफ कार्रवाई हुई? मैं यहाँ पे क्लर्क के पद पे कार्य करता हूँ। फिलहाल जो हमने हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार जो कैंप शुरू किया है वो इस वजह से किया है कि किसी भी प्रॉपर्टी धारक की कोई प्रॉपर्टी में कोई दुरुस्ती करवानी है, वो हम हाथों हाथ डॉक्यूमेंट चेक करके अगर डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री मिलते हैं तो हम उनको ठीक हाथों हाथ करते हैं। आज दिन का कार्य दिन में ही पूरा करना है और शाम को हमें निदेशालय इसकी रिपोर्ट भेजनी है। आज कितनी शिकायतें आई हैं? कितनी अभी तक 50 शिकायतें आई हैं और उनको हमने समाधान कर चुके हैं। धीरे धीरे और सिटीज़न फुटफॉल ज़्यादा आ रहा है, हम उसका शाम तक जितनी भी आएंगी उसको शाम को 6-7 बजे तक कंप्लीट करेंगे।
पूरे शहर में कितनी प्रॉपर्टी आईडी है? पूरे शहर में 95,000 के लगभग प्रॉपर्टी आईडी हैं, ठीक है। और कैंप मोस्टली, अब कैंप तो सरकार के कहने पे लगाया कि तुरंत समाधान हो जाए। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, सिटीजन ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को स्वयं सत्यापित कर सकता है। अगर उसका सारा डाटा सही है तो वो यस 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 सब सेलेक्ट करके सबमिट कर सकता है, उससे उसका परमानेंट हो जाएगा वो डाटा। उसके अलावा अगर किसी का ऑनलाइन में ऑब्जेक्शन में, ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल में कोई भी करेक्शन है तो वो उसको नो करता है। जैसे कोई किसी का एरिया गलत है, अगर उसको नो करता है तो वो एरिया से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसको वहाँ अपलोड कर सकता है, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन हमने कॉलोनियाँ अलग अलग स्टाफ को बांटी हुई हैं। वो जिस कॉलोनी की वो प्रॉपर्टी है उस कॉलोनी के स्टाफ के पास वो आएगी, वो उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके उसको कंप्लीट अपना ऑब्जेक्शन क्लियर कर देगा, उसका डाटा ऑनलाइन भी ठीक हो जाएगा। अभी मेनली 4 तरह की शिकायतें आ रही हैं। किसी का नाम गलत हो गया, किसी का एरिया गलत है वो ठीक कर रहे हैं, किसी का फ़ोटो गलत है हम वो भी ठीक कर रहे हैं वेरिफिकेशन के बाद, और किसी का टैक्स गलत है, कई बार टैक्स पीछे का भरा होता है, वो ऑनलाइन पोस्टेड नहीं होता, वो भी हम ठीक कर रहे हैं। कोई नेट की समस्या नहीं है। हमने 4 काउंटर लगा रखे हैं, 2 पे एडमिन से जिसकी ऑनलाइन फाइल नहीं हुई है उसका काम हो रहा है, 2 पे जिसकी ऑनलाइन फाइल लगी हुई है उससे काम हो रहा है। गलतियों का अलग अलग कारण है जी। अगर जब सर्वे में सिटीज़न द्वारा जैसे सर्वे करने जाते हैं तो अगर कोई पूछता है कि आपका कितना एरिया है तो एग्जैक्ट तो सिटीज़न को भी नहीं पता होता कि भाई 100 गज़ है, जबकि एरिया होता है 101 गज़ 102 गज़, तो वो डिफरेंस आ गया। कुछ ड्रोन से सर्वे हुआ है तो उसमें भी डिफरेंस आए हैं। तो इस तरह की गलतियाँ हुई हैं मोस्टली। और का नाम जैसे सर्वे में, अगर सर्वे कंपनी वाला अगर पास जाता है किसी के तो वो पूछता है ये किसका घर है, ठीक है। उसमें ये होता है कि वो बोलते हैं कि ये प्रदीप का घर है, एग्जाम्पल लेते हैं प्रदीप का घर है, जबकि रजिस्ट्री में प्रदीप की वाइफ के नाम पे हो सकता है, तो वो सर्वे में प्रदीप नाम चढ़ गया। अब वो सिटीजन आ रहा है कि जी ये मेरे वाइफ के नाम था, उसको वाइफ के नाम अपडेट कर दो। हम उसकी रजिस्ट्री को कॉपी को स्कैन करके अपलोड कर देते हैं, वाइफ के नाम ठीक कर देते हैं। लोगों ने ट्रांसफर नहीं कराया, इस वजह से पड़ोसियों के नाम पे जी हो सकता है, उसको हम वेरिफिकेशन करके उनके नाम पे कर रहे हैं उसमें।